नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का वन ऑफ द ग्रोइंग स्टॉक, प्रॉफिटेबल स्टॉक। नाम है इज़ माई ट्रिप या आप इजी ट्रिप प्लानर भी बोल सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आया फ्रेंड इसका बारे में, इसमें अभी क्या कर सकते हैं, तो एवरीथिंग हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे। पहले इनका बिजनेस देखेंगे, देन फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख के फिर एक डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या किया जा सकता है इसमें। अगर आप ऊपर लेवल से इसको ले रखे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नीचे लेवल में एकोमोलेशन जोन है, क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एवरीथिंग इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अगर आपको कहीं अच्छा लगे तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। जैसे ये एक इजी ट्रिप प्लानर मैंने बताया, ये एक ट्रैवल सेक्टर को बिलोंग करता है। स्टॉक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, अभी उस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के अभी निकल रहा है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है और अच्छा खासा राइड करने का मौका अभी इन स्टॉक में दिख रहा है, क्योंकि ये एक ट्रैवल सेक्टर को बिलोंग करता है। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले एक लक्षद्वीप और मालदीव वाला चल रहा था प्रोग्राम, जहां मालदीव के साथ हुआ, उसके बाद तुरंत लक्षद्वीप का टूरिज़्म ओपन हुआ। और इंडिया एक टूरिज़्म कंट्री है भी, हर जगह टूरिज़्म चलता है, तो ऐसे स्टॉक ग्रो करना ही करना है, क्योंकि हर आदमी काम करने के बाद थोड़ा उब जाते हैं और बाहर ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं। तो ये इसी सेक्टर को बिलोंग करता है और जो ट्रैवलर है उनको फैसिलिट देता है एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ बिजनेस देखेंगे, इनका साइट में आकर देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी ये देते हैं। देख सकते हैं ये एक इंडिया ओन कंपनी है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का थ्रू फ्लाइट, होटल, ट्रेन, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लाइट प्लस होटल, बस, हॉलीडे होम, कैब्स, ठीक है, एक्टिविटीज़, गिफ्ट कार्ड, चार्टर, एवरीथिंग यहाँ फैसिलिटी आपका पास है, ठीक है। एक्सप्लोर भारत करके भी ऑप्शन दे रहा है, ऑल ओवर इंडिया। साथ ही साथ ये लोग यूएई, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इधर भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है और जोड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इनका साइट में जाएंगे तो एवरीथिंग आपको इन डिटेल में दिखेगा कि बुकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक में, बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार साइट में जाइए और यहाँ देखिए क्या क्या फैसिलिटी है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको प्रोमो कोड, उसके बाद गिफ्ट कार्ड, कूपन, ये सब का भी हेल्प मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है, रेफर ऑन अर्न भी कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टॉक को हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं कि अभी क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। जैसे आपको बताया मैंने, द कंपनी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ इज़ माई ट्रिप, ठीक है। ट्रैवल का रिगार्डिंग जितना भी आपको फैसिलिटी चाहिए सारा एक ही जगह से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं इनको, ठीक है। साथ ही आपको एयरलाइन टिकट, होटल्स, हॉलीडे पैकेज, रेल टिकट, बस, टैक्सी, ठीक है, जो भी आपको ज़रूरत होता है ट्रैवल का रिगार्डिंग सारे मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर आप इनको थोड़ा देखेंगे बढ़िया से तो आपको पता चल जाएगा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सेकेंड लार्जेस्ट ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी इन द ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल इन इंडिया। तो ये मायने रखता है फ्रेंड, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना, हमारा इकोनॉमी भी ग्रोइंग है, पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ेगा तो आदमी थोड़ा काम करने के बाद 6 महीना में, साल भर में कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के जाएगा ही जाएगा। जिसका ज़्यादा कैपेसिटी है वो फॉरेन टूर ले लेगा, जिसको कैपेसिटी कम है वो विद इन इंडिया या इंडिया का आसपास फॉरेन जो है जहाँ थोड़ा खर्चा कम होता है वहाँ तक ट्रैवल कर लेगा। तो ऐसे सेक्टर को प्रॉफिट मिलेगा फिर, ठीक है। सर्विसेज लेंगे तो ये भी पैसा कमाएगा। और आपको एक चीज़ ये नहीं दे रहा है, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल का सारे सॉल्यूशन आपको इकट्ठा एक जगह पे मिल जाएगा, है ना। हॉलीडे पैकेज वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। तो यही आदमी को चाहिए ट्रैवल करते वक्त ताकि इजी रहे, है ना। तो ये फास्ट, जैसे आपने पढ़ा, आपने ऑल फैसिलिटीज़ आपको देगा। नेटवर्क कहाँ कहाँ है आप ये देख सकते हैं कि ट्रैवल एजेंट नेटवर्क 60,000 अक्रॉस इंडिया, ठीक है। कंपनी हैज़ 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, B2C, B2E एंड B2B2C. More than 90% of business B2C at present, while the rest of companies either travel agent, corporate business. ये छोड़ के भी
आपको यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एक्विजिशन जो किया है कंपनी ने, बस एक्विजिशन, ये सब एवरीथिंग इन डिटेल में दिया है। आप एक बार आइए, इनका पढ़िए साइट में सब कुछ, ठीक है। पार्टनरशिप कहाँ कहाँ किया है, किसका साथ किया है, सो दैट आपको इजीली सब कुछ अवेलेबल हो। तो एवरीथिंग इन डिटेल में आपको मिल जाएगा, ताकि आप पूरा कन्विक्शन बैठा पाए। स्टॉक बाय और सेल करना बड़ी बात नहीं है, पहले बिजनेस को इसको समझना है कि ये कौन सा सेक्टर को बिलोंग करता है, ठीक है, और ये ग्रोइंग है या नहीं है, इसका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ कहाँ कर रहा है, रेवेन्यू मिक्स, पैसा कैसे कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल है नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तभी तो आपको प्रॉफिट कमा के देगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो आप कैसे अर्निंग कर पाएंगे। तो एवरीथिंग इन डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मार्केट लो मार्केट कॉस्ट कैसे कम कर रहा है, बुक वैल्यू कैसे बढ़ा रहा है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्ट कैसे कर रहा है, एवरीथिंग इन डिटेल में, कहाँ कहाँ डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, तो एवरीथिंग इन डिटेल में दिया है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इनका साइट में जाइए और एवरीथिंग इन डिटेल में पढ़िए, देन स्टॉक में कन्विक्शन जब बैठ जाए तब ऐसे स्टॉक को आप बाई कीजिए। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ का कंपनी है, तो अभी ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है इनका पास, ठीक है। 8,000 करोड़ से 80,000 करोड़ भी पहुंच जाएगा, तब भी स्टॉक 10 टाइम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो आपका अभी कैपिटल 10 टाइम होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अभी इंडिया में हो रहा है लगभग, ट्रैवल इंडिया करता है, टूरिज़्म इंडिया में खुल रहा है, ठीक है, टूरिज़्म कॉरिडोर खुल रहा है, लक्षद्वीप का साथ ओपन हो गया है, ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ गुड न्यूज़ अभी चल रहा है ट्रैवल का रिगार्डिंग। अयोध्या ओपन हो चुका है, तो टूरिज़्म बढ़ने ही वाला है। स्टॉक का पी 50 का आसपास, क्योंकि ये एक वन ऑफ द प्रॉफिटेबल है, और एक आरओसी आरओई आप देख सकते हैं इतना अच्छा दे रहा है आपको, तो स्टिक जो पी है वो तो थोड़ा हाई कमांड करेगा ही करेगा, है ना, ये प्रॉब्लम है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, कमा के दे रहा है तभी वो भी कमा रहा है। 54%, 46%, ये एक अच्छा फेस वैल्यू एक का है। स्टॉक स्प्लिट हुआ था तभी इतना ज़्यादा छोटा रेंज में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इनका चार्ट पैटर्न देखेंगे, एक साथ ग्रोथ आया था, ग्रोथ का बाद ये नीचे थोड़ा गिरा और अभी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जैसे इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के ये ऊपर जाएगा, देन फ्रेंड्स इसमें एक अच्छा खासा रैली आने का चांसेस है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर भी चला जाए और एक अच्छा खासा अपना रेंज बना ले। अगर स्टॉक का पी देखेंगे, इनका मीडियन पी देखिए अब 63 के आसपास है, जबकि स्टॉक उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इनको मान सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक प्रोमोटर ने 64% का आसपास है, जबकि ये थोड़ा स्टॉक इन्होंने कम किया है स्टेक अपना, तो ये एक नेगेटिव चीज़ आप मान सकते हैं। बाकी एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव इन दिस स्टॉक। एफआई का 2.81%, 18%, देन डीआई का 2.35 और पब्लिक का 31.16%, ठीक है। प्रोमोटर ने जैसे मैंने बताया आपको कि 74% स्टॉक रखा था, अभी 64 में आ गया है, धीरे धीरे 10% तक स्टॉक अपना कम कर लिया है, यही एक नेगेटिव चीज़ है। बाकी एफआई देखिए 2.81 हल्का सा ट्रिम किया है, डीआई भी हल्का ट्रिम किया है, और पब्लिक जो है हमारा ये धीरे धीरे स्टॉक को बढ़ा रहा है, ठीक है, 31% तक पहुंच गया 19% से। अगर आप इनका अर्निंग देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। दिसंबर 2021 में 86 करोड़ का सेल था, अभी दिसंबर 2022 में 130 करोड़, अभी दिसंबर 2023 में 129 करोड़, तो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ सेल्स में दिख रहा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां 52 करोड़ था, अब 58, 65, यहाँ पे भी ग्रोथ आपको नज़र आ रहा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है, पहले 60% था, अभी 44%, 50%, तो ये भी अच्छा खासा है। मतलब 50% का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50% समझिए आप इनको, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट ग्रोथ आप इसको मान सकते हैं। अच्छा खासा कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इतना प्रॉफिट होता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 40 करोड़, 45 करोड़, 51 करोड़, ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर जहाँ 0.14 था, अभी 0.29 तक आ गया है ये, तो यहाँ पे भी
धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर अब इनका ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स कोविड 103, 100, 101 करते करते अभी 400 करोड़ तक आ गया है, तो 4 गुना तक सेल्स अपना इंक्रीज़ कर लिया है। देन प्रॉफिट भी धीरे धीरे माइनस में था, देन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे प्रॉफिट पॉजिटिव आया 13 करोड़, देन 13 से 125 करोड़ तक बन गया। ठीक है, तो कितना शार्प ग्रोथ हुआ ये आप चेक कर सकते हैं। जहां स्टॉक माइनस में आया 10-11 करोड़ का, वहां से 13 करोड़ का प्रॉफिट आया, देन 76, देन 133, देन 185, देन 214। कितना जंप कर रहा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, पहले माइनस में चल रहा था, अभी 50% तक लेके आ गए हैं। ठीक है, अगर आप इनका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे, जहां 0 था 24, 35, देन अभी 147, 167। आप इनका काउंटिंग कीजिए कितना गुना। स्टॉक प्रीमियम इसलिए मांग रहा है क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी अबव 45% आपको दे रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है ना। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा दिखा रहा है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, तो इसीलिए प्रीमियम में चल रहा है। अगर आप इनका वॉल्यूम देखेंगे डिलीवरी का, तो बहुत ही बढ़िया डिलीवरी उठ रहा है। ठीक है, 66 लाख, 58 लाख, 62 लाख। ठीक है, एक मंथ का देखिए तो 1 करोड़, तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम में काम चल रहा है इस स्टॉक में। ठीक है, अगर आप इनका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि स्टॉक में एक शार्प रैली आया था, देन अभी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है स्टॉक। जैसे इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के ऊपर जाएगा और भी तेज़ी पॉसिबिलिटी है ना। वॉल्यूम भी पहले ड्राई था, अभी धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ गया है इस जगह पे, आप नोटिस कर सकते हैं। RSI भी मुड़ के ऊपर तरफ जा रहा है, यहाँ से क्लियरली विजिबिलिटी है। ठीक है, देन अगर आप इनका वीकली ट्रेंड देखेंगे तो वीकली में भी वही पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है। जैसे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, देन यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गया और इसी को अभी सपोर्ट लेके, जहाँ ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, और इसी को सपोर्ट लेके कंटिन्यू ऊपर का तरफ जा रहा है ना। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। डेली चार्ट में भी बुलिश इंडिकेटर दिखा रहा है, 200 DMA के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, और एक अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो अभी किया जा सकता है ना। तो अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, तो एज ऑन डेट देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप नोट करेंगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है 37। ठीक है, ये 37 जो है अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, काफ़ी समय से इसको तोड़ा नहीं है। ठीक है, वीकली चार्ट में भी आप चेक कर लीजिए इसको, 37 ही है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट 37 में लिया है। अगर आपको कोई भी पोजीशन बनाना है तो 37 को आप SL लगा के इसके ऊपर राइड कर सकते हैं। जैसे अभी स्टॉक 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा खासा स्विंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर स्टॉक 45 का ऊपर काम करता है तो एक स्विंग ट्रेडिंग अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि 45 इसका रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को काट के ये ऊपर चला गया है, तो अच्छा मोमेंटम बन सकता है। इस हिसाब से टारगेट आपका स्विंग ट्रेडिंग में फर्स्ट बन जाता है 50, देन 55। ठीक है, 50 to 50 तक आपको टारगेट इसमें मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग में। देन अगर उस केस में आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं, SL को ट्रेल करके आप ऊपर पट्टी लगा के ट्रेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। लेकिन आपको कोई भी पोजीशन इस वीडियो को देख के नहीं बनाना है, ये आपका बस रेफरेंस के लिए यूज़ करना है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, देन अगर आप ऊपरी लेवल से कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं, मान लीजिए आप ऊपरी लेवल से कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो क्या करें। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, क्या इसका बिजनेस खराब है, तो जी नहीं, बिजनेस एक अच्छा है, ग्रोइंग बिजनेस है। फंडामेंटल खराब है, फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है, कोई खराबी नहीं है। टेक्निकल भी अभी साइडवेज टू बुलिश होने लग गया है धीरे धीरे, तो आप इसमें काम कर सकते हैं, है ना। तो अगर ऊपरी लेवल से आप इसको ले रखे हैं तो आप कंटिन्यू करिए, जैसे आपका आ जाएगा प्राइस, वहाँ से आप 50% प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेल करके ऊपर ले जा सकते हैं। देन क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट बन सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का भी अपॉर्चुनिटी है। 45 का ऊपर स्टॉक चल रहा है, अगर रिट्रेसमेंट होकर 45 आता है या 37 तक भी आ जाता है, तो आप उस केस में वहाँ पे बाई करके और लंबे समय तक राइड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है,
तो एवरीथिंग आपको समझ में आ गया है। इस केस में 45 अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। 45 को तोड़ के अगर नीचे आता है तो उस केस में लंबे सपोर्ट जो है वो 37 के आसपास काम करेगा। और अगर एक बार स्टॉक 50 को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो देन आपको 55 तक का टारगेट मिलेगा। और लॉन्ग टर्म अगर इसको आप होल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिलने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जैसे यहाँ टारगेट दिखा रहा है कि 2026 में 74 तक जा सकता है, 2027 में 81, 2028 में 95, 2029 में 107। तो फ्रेंड्स अगर ऐसी न्यूज़ अच्छा रहा तो ये सब टारगेट धरी के धरी रह जाएगा, इससे भी बेहतर रिटर्न देके कंपनी निकल जाएगा। ठीक है, ये तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि इतना रिटर्न हो सकता है, लेकिन मेरा इस स्टॉक में बहुत ही बुलिश व्यू है। स्टॉक एक अच्छा खासा ग्रोइंग सेक्टर को बिलोंग करता है, प्रॉफिटेबल सेक्टर है, हर कोई ट्रैवल करता है और सबको इजी वे चाहिए, है ना, इजी कन्वीनियंस चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान। तो इस सेक्टर में पैसा बनेगा और धीरे धीरे आप निवेश करते रहेंगे और अपना ट्रेल करते रहेंगे तो एक अच्छा खासा पैसा बनने का उम्मीद है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। अगर आपका भी कोई वीडियो का ऊपर कोई रिसर्च चाहिए, कमेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। मैं उस पर भी वीडियो लाने के लिए जल्दी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।